औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप पीएससी आज़ाद जम्मू कश्मीर की टेस्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो एसएसटी पोस्ट 17 बीपीएस 17 की जो पोस्ट है उसका जो कोर्स आउटलाइन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये आपके पास जो पेपर होता है स्टूडेंट, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में टोटल 2 सब्जेक्ट से एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और इसको आप समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड करूँगा और पास्ट पेपर्स भी जितने होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें और यहाँ पे जो भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछें। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन जो है इसके अंदर पार्ट ए जो है ये इंग्लिश से रिलेटेड होता है और टोटल इंग्लिश के 20 मार्क्स होते हैं और 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। स्टूडेंट आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के ये जो 20 एमसीक्यूज़ होते हैं ये कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आप तैयार करें तो आप आसानी से 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आसानी से आप करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 होता है एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ होते हैं और पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट। 80 मार्क्स जो होते हैं ये पेडागॉजी के होते हैं। और तो ये भी आपको बताऊंगा कि आप पेडागॉजी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को आप कवर करें तो आसानी से आप ये जो हैं 80 मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इंग्लिश पोर्शन की बात करते हैं। तो इंग्लिश पोर्शन के अंदर देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। इंग्लिश पोर्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्रामर यूजेज का होता है और दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर के रिलेटेड होता है। अच्छा स्टूडेंट, ग्रामर यूजेज जो है इसमें हमारे पास 9 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि यूज़ ऑफ वर्ब। आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब को यूज़ करने का सही तरीका आना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हैं, तो हर टेंस के अंदर जो होता है ज़्यादातर रोल वर्ब का होता है कि कहाँ पे आपने कौन सा वर्ब यूज़ करना है। फास्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है, सेकंड करनी है, थर्ड करनी है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको ये चीज़ें इसके लेक्चर अपलोड करूँगा और आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगी। पार्ट बी है स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें अगर ही शी इट आ जाए तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो ये कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये चीज़ आगे चलकर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। उसके बाद करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल कि सही आर्टिकल को यूज़ करना, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ होते हैं। आर्टिकल स्टूडेंट हमारे पास 3 हैं जिनमें से ए, एन और दी, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये कैसे लगाने हैं स्टूडेंट, इससे रिलेटेड ए एंड दी से रिलेटेड, इन आर्टिकल से रिलेटेड मैंने लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे, तो वो आप लाजमी देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन जो होता है, ये तो ऐसा समझें स्टूडेंट, प्रीपोजिशन को आप बिल्कुल 100% तैयार करें। जिस किस्म का आप टेस्ट देते हैं तो प्रीपोजिशन का यूजेज लाजमी उसमें होता है। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ होते हैं, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड भी होते हैं और पंक्चुएशन का जो सही यूज़ है उससे रिलेटेड भी होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस जो है ये भी हर टेस्ट का हिस्सा होता है स्टूडेंट, और एक्टिव पैसिव काफ़ी आसान होता है। इंशाल्लाह टेस्ट प्रिपरेशन का ये सीरीज़ जो है इसके अंदर ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। नरेशन से रिलेटेड भी होते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जितने भी टेस्ट हुए हैं एनटीएस के आप टेस्ट देख लें या नेशनल हाईवेज़ के हुए हैं, जितने किस्म के भी टेस्ट हुए हैं तो उनके अंदर नरेशन होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना होता है सेंटेंसेस को। उसके बाद हमारे पास आई पार्ट जो है स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि स्पेलिंग करेक्शन होती है। कोई वर्ड दिया होगा और उसमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को सिलेक्ट करना होता है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का ये हमारे पास पार्ट 2 होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास सबसे पहले ये होता है वर्ड फ्रेज क्लास
क्लास से रिलेटेड MCQs होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं, सेंटेंस की टाइप से रिलेटेड भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड स्टूडेंट ये लेक्चर मैंने बेसिक इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किए हुए, तो आप वहाँ से देखें, और अगर वहाँ पे समझ ना आए तो फिर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको फिर इस पर मज़ीद नया लेक्चर्स अपलोड करके आपको समझाऊँगा। उसके बाद स्टूडेंट कंडीशनल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, इससे रिलेटेड भी MCQs होते हैं टेस्ट के अंदर। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम्स, ये हर टेस्ट के अंदर होता है स्टूडेंट, चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन का दे रहे हैं, NTS का दे रहे हैं, ईटा का दे रहे हैं, किसी भी टेस्टिंग एजेंसी का टेस्ट दे रहे हैं। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये 5 ऐसा समझें कि ये हर पार्ट का हिस्सा होते हैं। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो उनके अंदर ये लाजमी आते हैं। तो स्टूडेंट इंग्लिश के जो MCQs होते हैं 20 मार्क्स के, वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। आप इनको कवर करें और रिपीटेड MCQs को देखें, तो वहाँ से आसानी से आप 20 में से 20 मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पेडागॉजी का पोर्शन होता है, और पेडागॉजी का जो पोर्शन होता है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनमें से तकरीबन ऐसा समझे कि 80 में से 80 MCQs आते हैं। पार्ट 1 जो है ये टीचिंग मेथडोलॉजीज़, ये टीचिंग के जितने भी मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन वो आते हैं। दूसरा ये टॉपिक आप कवर करें क्लासरूम मैनेजमेंट के, क्लासरूम को कैसे आपने मैनेज करना है, स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है, क्लासरूम को कैसे करना है। तो इसमें से MCQs आते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी से आते हैं। उसके बाद एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, इसमें से MCQs आते हैं। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर्स आप कवर करें। उसके बाद ई पार्ट जो है स्टूडेंट एजुकेशनल असेसमेंट, कि असेसमेंट आपने कैसे करनी है, कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सारा वहाँ पे ये MCQs इससे रिलेटेड भी आते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड MCQs आते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है और प्लानिंग है, इन टॉपिक्स में से भी काफ़ी MCQs आते हैं। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आप कवर करें। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स बनाकर अपलोड करूँ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आपके साथ इस लेक्चर के अंदर सिलेबस को शेयर किया है, और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं कि जो टॉपिक्स आप कवर करें तो उससे आपके ये जितना भी 100 मार्क्स का पेपर होता है ये आसानी से आप उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे ये जो हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन का 5 पेपर है वो पहले आपके साथ शेयर करूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।